बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, यदि आप इतने तैयार कर लेते हो प्रश्नों के उत्तर तो आप टॉप 10 की लिस्ट में आ सकते हो। एक हिसाब से देखा जाए तो 2023-24 के आप टॉपर बन सकते हो। इसलिए सभी आपको प्रश्न आपको देख लेना है, इतना तो आपको कंपलसरी आपको तैयार कर ही लेना है। एक इसका मैंने मॉडल पेपर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, क्वेश्चन पेपर, उसको भी आपको देख लेना है, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका पेपर का नाम क्या है और आपका पेपर यानी कितने खंडों में विभक्त रहता है। यदि पेपर के नाम की बात करें तो ये पर्यावरण आपदा प्रबंधन एवं यानी जलवायु परिवर्तन जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। तो सभी प्रश्न आपको देख लेना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके साबित होंगे। इतने प्रश्न आप यदि तैयार कर लेते हो तो मैं बता दे रहा हूँ 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहता है। आप पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं इस बार। यहाँ से आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, जिससे मैं इनको वीडियो छोड़ूंगा तो उनको भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ से आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के सभी क्वेश्चन आपके। ये आपके बीएस सेकेंड ईयर तो है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका जियोग्राफी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम पेपर की नाम की बात करें तो पेपर का नाम जो है आपका एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आपका क्लाइमेट चेंज जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, यानी पर्यावरण आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन जिस यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, कहना मतलब यही पेपर लगता है, तो बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ यही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। इसलिए सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना, आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं इस बार। यहाँ से आपको सभी प्रश्न दिखाते रहे। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी आपके मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हैं सभी के सभी। इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला आपको प्रश्न आपको तैयार करना है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। इसका तैयार क्या करना है, इसके बारे में पारिस्थितिकी तंत्र की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। इसके प्रकार आपको देख लेना है। यदि इसके हम प्रकार की बात करें तो इसके और इसके घटक देख लेना है। घटक में पूछ लेता है कि जैविक घटक और अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक की विवेचना कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है इसकी परिभाषा तैयार करना है। इसके प्रकार में देख लेना है कि जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होता है, दोनों की आपको डिफिनेशन भी आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला इसमें का। चलेगा अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आपको पर्यावरण की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए हैं, जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। मैंने पेपर का नाम मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ यही क्वेश्चन दोहराए जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं इस बार। पर्यावरण का आपको अर्थ आपको देख लेना है, इसका क्या परिभाषा और इसकी अर्थ। मोस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन है। पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा दोनों तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में फंसता है। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा आपके पेपर में। पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा तैयार कर लेना है। पर्यावरण के घटक भी आपको देख लेना है, और एक इसी में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है कि पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। हो सके नहीं भी उसको छोड़ दीजिएगा, केवल पर्यावरण की परिभाषा उसका अर्थ आपको तैयार कर लेना है। और कभी कभी क्या होता है कि पर्यावरण भूगोल की परिभाषा एवं प्राकृतिक भी पूछ लेता है, इसके बारे में एक बार आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको एक बार देख लेना है, पर्यावरण भूगोल की परिभाषा और प्राकृतिक। यदि नहीं पता तो पर्यावरण की परिभाषा भी आप अगर लिख दोगे अपने एग्जाम में तो नंबर वहां से भी आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपका मैं बता दे रहा हूँ, जब भी अपना एग्जाम देने जाए, मान लो आप कोई क्वेश्चन आपका बताया नहीं आया हुआ है, मान लो आपको नहीं पता है उसके बारे में, तब भी आपको उसको हेडिंग बना बनाकर उसके अंतर्गत आपको लिख देना है, क्योंकि आपका जब लिखा होगा तो आपको नंबर बिल्कुल वहाँ पे एग्जामिनर देगा। आप आगे जितने भी आपको पता हो क्वेश्चन आप उसको पहले हल कर दीजिए सही सही बात को। अगर एक आधे क्वेश्चन आपने गलत भी कहने तरफ अगर बनाकर भी लिखा हुआ है तो भी उसमें नंबर आपको, अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन है 7 नंबर का, तो उसमें तो 5 नंबर तो आपको बिल्कुल एग्जामिनर दे ही देगा। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आइएगा। जितने क्वेश्चन जितने खंड में करना है सभी को सॉल्व करके आइएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। जो प्रश्न आपको पता है उसको पहले कीजिएगा, और जो नहीं पता बात को उसको बना बनाकर यदि समय बचता है तो जरूर करके आइएगा, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है। यदि इसके हम अगले प्रश्न की बात करें तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण प्रबंधन देख लीजिए। पर्यावरण की परिभाषा और अर्थ तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण प्रबंधन की परिभाषा, इसकी संकल्पना, ये दो तैयार करना है, ठीक है। इसमें का पर्यावरण प्रबंधन देख लेना, इसकी परिभाषा इसकी संकल्पना तैयार कर लेना है। और कभी कि ये क्वेश्चन जो रहता है इस तरह से भी पूछता है कि पर्यावरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण प्रबंधन के उपागम एवं प्रमुख सिद्धांतों की आपको विवेचना करने को इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जब आप पर्यावरण प्रबंधन की जब परिभाषा आपको पता होगी, इसकी संकल्पना पता होगी, वही आपको लिख के चला आना, कोई भी दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, वह भी आपको भी कटेगा नहीं नंबर वहां से। 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं।
आपको पारिस्थितिकी तंत्र आपको तैयार करना है, और इस जैविक अजैविक तैयार करना है, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण प्रबंधन, ये 3 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया होगी आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, यानी जैव विविधता क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैव विविधता के बारे में आपको तैयार कर लेना। हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता तैयार कर लेना। फिर आपका 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी आपको डिफिनेशन तैयार करना है। फिर आपको भूकंप की क्या होता है, इसके बारे में एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपको देखना है आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा से क्या समझते हैं, आपदा के बारे में आपको पढ़ लेना है। आपदा किसे कहते हैं, आपदा के प्रकार भी देख लेना, जैसा कि आपका प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा, 2 आपदाएं होती हैं, ठीक है, इसके प्रकार में। तो प्राकृतिक आपदा यानी जो प्राकृत द्वारा होती है, मानवकृत द्वारा यानी जो मानव द्वारा उत्पन्न होती है आपदाएं, वे मानवकृत द्वारा आपदाएं होती हैं। इसलिए दोनों आपदाएं आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाघ परियोजना तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। फिर ओजोन क्षरण क्या होता है, इसके बारे में देख लेना है, ओजोन क्षरण क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, यूपी के तो सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ देखा जाए तो एक हिसाब से। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 8 नंबर, भारत में बाढ़ग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों की आपको विवेचना करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया था अगले बार, ये आपका जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रश्न इसी तरह का आपका रिपीट हुआ था कि भारत में बाढ़ग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों की विवेचना कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। और यदि आप कभी भी पूछ लेता कि सूखा से आप क्या समझते हैं और बाढ़ आपदा से क्या समझते हैं, उन्हें पूछ लेगा कि बाढ़ आपदा प्रबंधन से किसे कहते हैं, सूखा आपदा प्रबंधन किसे कहता है। तो इन दोनों की डिफिनेशन जब आप तैयार करोगे, बाढ़ग्रस्त सूखाग्रस्त, तो वही डिफिनेशन आपको तैयार लिख देना है, नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। मैं इसलिए यहाँ से बता रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपको वही प्रश्न का जो उत्तर याद कीजिएगा वही लिख के आना है, बस आपके नंबर वहाँ से पूरे मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निर्वनीकरण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, ये बिल्कुल आपको तैयार कर ही लेना है, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है, इसमें कुछ आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। इसमें आपको तैयार क्या करना है, निर्वनीकरण क्या है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसके बारे में तैयार करिएगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ नर्मदा घाटी परियोजना क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर ठोस अपशिष्ट क्या होता है, ठोस अपशिष्ट के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है, काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ये। फिर आपको भूस्खलन क्या होता है, लैंड स्लाइड क्या होता है, भूस्खलन के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है, हाई लेवल का क्वेश्चन ये भी आपका है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया सुनामी का वर्णन करना है, सुनामी क्या होता है, सुनामी का आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, बस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को बिल्कुल 100% मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, मैं एकदम गारंटी लेता हूँ आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, प्रश्न आपका छूटेगा नहीं इस बार। फिर आपको तो क्या तैयार करना है, ये हो गया वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण के बारे में तैयार करोगे, इसके बारे में तैयार क्या करना है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है। इसके प्रकार आपको देख लेना है, वायु प्रदूषण में यातायात की क्या भूमिका होती है, ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि वायु प्रदूषण में यातायात की क्या भूमिका रहती है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए ये जो यातायात है बहुत प्रदूषण करता है, क्योंकि ये प्रदूषण का वायु प्रदूषण का कारण बहुत बड़ा एक हिसाब से देखा जाए है, प्रमुख कारण इसका है, इस तरह भी आप कह सकते हो। इसलिए वायु प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में तैयार कर लेना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और ये 2 प्रदूषण आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके कारण एवं परिणाम आपको देख लेना है वायु प्रदूषण के। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला, शॉर्ट नोट आपको देखना है बस इसमें का, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 15 से 18 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपके एक हिसाब से देखा जाए पेपर में आपके 18 क्वेश्चन तो आपको करना ही रहता है एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी तैयार ही करना है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, फूड चेन तैयार कर लेना, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है बस। जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण देख लीजिएगा, जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन जो होता है, इसका प्रकार, इसके कैसे दुष्प्रभाव क्या है, इसके रोकथाम कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। ये सभी बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप आसानी से आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आपको देखना है बस। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 10 नंबर में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है,
जिसे वैश्विक तापन भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि वैश्विक तापन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्वेश्चन आप तैयार करोगे इसके बारे में वही आप उत्तर लिख के आइएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर वैश्विक तापन भी पूछ सकता है, उत्तर वही रहेगा इसका। मृदापर्दन क्या होता है इसके बारे में देख लेना है, मृदापर्दन की परिभाषा, इसके कारण आपको देख लेना है बस। और सतत विकास क्या होता है, सतत विकास की संकल्पना, इसकी परिभाषा, ठीक है। सतत विकास की परिभाषा और इसकी संकल्पना आपको देख लेना है बस। फिर आपको जल प्रदूषण देख लेना है, कारण प्रभाव, भाई इतने आपको तैयार कर लेना है, भाई इतने ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और भूमंडलीय तापन क्या होते हैं, भूमंडलीय तापन आपको देख लेना लास्ट में। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है भूमंडलीय तापन, ये आपको देख लेना है बस शॉर्ट नोट में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक हिसाब से यदि देखा जाए तो ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यदि हम क्वेश्चनों की एकदम काउंट करें तो यहाँ से ये इतने होंगे 6, एक हिसाब से देखा जाए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, ये 15 से 18 क्वेश्चन ही है टोटल, शॉर्ट को भी मिलाकर। इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, चाहे जैसे भी नस्ट अपना कोर्स कर रहे हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। वीडियो को फिर 200 बार भी शेयर कर देना, इससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।